परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा नहीं था। हनन्याह रिजल्ट था पौलुस की प्रेयर का। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने उसको नहीं भेजा। अब आप सोचेंगे अगर परमेश्वर ने पौलुस को हनन्याह से चंगा किया तो मेरी लाइफ में कोई हनन्याह क्यों नहीं आता? मेरी जिंदगी में कोई ऐसा क्यों नहीं आता? मेरी लाइफ में कोई डिवाइन हेल्पर क्यों नहीं आता? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा हनन्याह, मुझे तुझे इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि पौलुस ने एक हनन्याह को अंदर आते देखा है। मैंने नहीं कहा तुझे जा, पौलुस ने ऐसा देखा है क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है 3 दिन से ड्राई फास्टिंग के साथ, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं। और आज आधा घंटा प्रार्थना करने वाली चर्च इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखती है परमेश्वर के सामने। आपका हाल यह है कि जेब में साइकिल के पैसे हैं और मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़े उसके मालिक को गालियां निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मैनू गड्डी दिंदा है। और जिसके पास मर्सिडीज का पैसा है वो तो खुद भी नहीं जाता, अपने असिस्टेंट को, अकाउंटेंट को भेजा, जा एक गाड़ी निकलवा के ले गया। कोई संघर्ष नहीं करता हूं, बैंक भी उसके सामने ऐसे खड़े, भाई साहब गाड़ी ले दे क्या? प्रार्थना कितनी है? 15 मिनट। प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। और दिन में ब्लू फिल्में कितनी देखी हैं? 10। गंदी लड़कियों की निगाह कितनी मारी है? 15 लड़कियों को। लड़कों को कितनी गंदी निगाह मारी है जी? 10 लड़कों को। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर जल्द दे। चर्च में आए, लकड़ी ली, आग जला ली, वापस आते जाते पाप का पानी फेरा, ठंडा कर दिया। अब कहां कहां से जल रही है, कहां कहां से ठंडी है। ये हाल क्रिश्चियन लोगों का है। कहीं शैतान काम कर रहा है, कहीं पर परमेश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि कभी पाप कर लिया, कभी प्रार्थना कर ली। ये हाल है। और वैसे ही लाइफ है। शाम को कहां जा रहा है पौलुस? प्रेयर करने के लिए। रात को कहां जा रहे हैं? प्रेयर करने के। स्पेशल प्रार्थना करने का एक टाइम और एक प्लेस और एक महत्व था प्रेयर का उनकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आप प्रेयर नहीं करेंगे, आपने खुद ब्लॉक किया हुआ अपनी ब्लेसिंग्स को। आपने खुद रोका हुआ उन्हें। परमेश्वर ने रोका नहीं है, आपने रोका हुआ। आपको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा प्रेयर का। इसे फेस्टिवल नहीं बनाना कि क्रिसमस है क्रिसमस करनी। लाइफ स्टाइल, प्रार्थना का लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा अगर कुछ लेना चाहते हो खुदावंत से। अपने हाथों को उठा, बोलो प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आए, गिविंग का आत्मा मुझ पे आए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज से बोलो, प्रेयर की स्पिरिट मेरे अंदर एंटर करे, गिविंग की स्पिरिट एंटर करे। मैं फैसला करूं मुझे बढ़ना है, उकाब के नहीं नया होना है। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो जो आज मैंने बोला, फिर से बोलो आमीन। आप तैयार हैं? आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मैं सच कह रहा हूं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल की ना हो। सुनो, मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन, पहला हफ्ता प्रार्थना करेंगे और आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा। नो, आपका मन नहीं करेगा, पर आपको बैठना पड़ेगा। पौलुस ने कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। आपको लड़ना पड़ेगा उन प्रोफेसीज के लिए। और ये जो मैंने आपको रिलीज किया है और ये आप ले चुके हो। आप जैसे ही आज की मीटिंग के बाद इन वर्ड्स को पूरा करना शुरू करेंगे, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। एक बार मैं एक अफ्रीका में चर्च में बैठा और वो खुदावंद का दास अनाउंस कर रहा था, ये वाला बीज, ये वाला बीज, ये वाला, और मैं लिख रहा था। और जितने वो बोल रहा था मैं सारे बोल रहा था। और वो हैरान हो रहा था कि यार तू क्या कर रहा है, ये भी ये लेना है, ये भी। मैंने कहा सब लेने, मुझे सब ब्लेसिंग्स चाहिए। प्रॉब्लम बता कहां है? जब चर्च किसी ब्लेस्ड व्यक्ति को देखती है या एक पास्टर किसी ब्लेस्ड पास्टर को देखता है, वो सोचता है शायद कोई स्ट्रेटेजी है, चाहे कोई प्लान है इनके पास। कोई प्लान काम नहीं आता भाई।
मसीह में कोई स्ट्रेटजी नहीं चलती, कोई प्लानिंग नहीं चलती अगर आपका बेसिक राइट नहीं है तो। हालेलुया। लोग बोलते हैं ये चर्च जो आपने खुदाबंद ने आपको दी है ये 25,000 हो गई एक साल में। कहां? गुरदासपुर चर्च इतनी बड़ी कैसे है? आप पे निर्भर करता है आपका बोना, आपकी प्रेयर्स, कमिटमेंट खुदाबंद के साथ, आपकी क्लीन लाइफ फाइनेंस में। चर्च का पैसा आपका नहीं। और ऐसी सब चीजें, सब रूल्स और स्पिरिचुअल चीजें जब आप फॉलो करते हैं, ग्रोथ आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप तैयार हैं बदलाव को देखने के लिए? आप हमेशा याद रखो, कोई भी सीरियस बदलाव बिना पेन के कभी नहीं आएगा। अगर एक औरत बच्चे को जन्म देती, उसे मालूम है वो किन चीजों से होकर, सिर्फ वो लेबर पेन नहीं, पूरा 9 महीने, क्योंकि एक बदलाव को वो देख रही है। एक बॉडी बिल्डर जब बॉडी बनाता है तो उसे मालूम है किन पेन से गुजरना पड़ता है। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो आपको मालूम है किस पेन से निकलना पड़ता है। हाँ या ना? बिना सैक्रिफाइस आप बदलाव नहीं देख सकते। मैंने लोग देखे 6 घंटे प्रार्थना करने वाले फिर भी गरीब है, क्योंकि उन्हें यह लगता है प्रार्थना करने से पैसा आएगा। पैसा आएगा बोने से, सामर्थ्य आएगी प्रार्थना से। और आप मोस्टली देख लो, जब प्रेयर वॉरियर्स, जितने प्रार्थना वॉरियर्स होते हैं, मोस्टली आपको गरीब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भूल जाता है कि प्रार्थना करने से फाइनेंस नहीं बढ़ेगा। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने अलग से रास्ता बनाया। हालेलुया। आप जानते हैं अमेरिका में लोग, अमीर कंपनीज क्यों ओपन होती गई और बढ़ती गई? क्योंकि अमेरिकी जो कंपनीज हैं वो इवेंजलिज्म को सपोर्ट करती, मोस्टली इवेंजलिज्म के कामों को। जितने पास्टर्स दुनिया के इवेंजलिस्ट हैं, 90-92% उनमें अमेरिकन है। और सारे अमेरिकन पास्टर्स और इवेंजलिस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें सपोर्ट करती, तो वो फेल कैसे हो जाएगा? हालेलुया। अपनी लाइफ का अगर आप सिस्टम बना लें, प्रेयर लाइफ, गिविंग और प्रेयर, कभी कभी फास्टिंग से, आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर होंगे। शैतान आपको हिला नहीं पाएगा। और मैंने एक बात देखी, प्रार्थना से रिजल्ट आपको आते हैं, कई बार रिजल्ट आपको दिखता नहीं। मैंने देखा ऐसे लोगों को, आज गिविंग की 8 साल कोई रिजल्ट नहीं, पर 9वें साल जो आया, टोटल लाइफ नहीं, जनरेशन चेंज हो गई। चाहे 9 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। मैंने देखा है ना प्रेयर ना गिविंग, इसका रिजल्ट आता है। किसी का जल्दी, किसी का बाद, लेकिन आता जरूर है। हालेलुया। मुझे याद है नाइजीरिया में thousands ऑफ चीजों को जब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कई बार, कि नाइजीरिया में से वापस आते वक्त मेरी जेब में $100 भी नहीं रहता था। और मैं प्रभु से बोलता था, परमेश्वर तू सारा कुछ मुझे बोने के लिए कह रहा है, रास्ते में कोई जरूरत पड़ गई तो मैं तुझे पूछूंगा। और वापस आते वक्त मेरी जेबें खाली होती थी। और मेरे पास तब शायद क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, डेबिट कार्ड होता था, और वो भी कई जगह चलता नहीं इंटरनेशनल तब। और जब मैं वापस आता था, मैं लोगों को बोलता था, जितनी चर्च तुम देख रहे हो, हम 3 गुना होने वाले हैं, 3 हफ्ते में 3 गुना। और लोग बोलते थे, क्या आप मेरी ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि आप मेरी गिविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे हाथ में है। आप मेरी ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आप मेरी प्रेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हैं। फॉलो करेंगे इन वर्ड्स को? कॉन्ग्रेचुलेशन। बार बार पिछले संडे, इस संडे के और इस थर्सडे के वचन को सुनना, बार बार, हर महीने 2 बार जरूर सुनना, जब तक ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बन जाता। इसे सुनना मत छोड़ना। और आप देखोगे, हर बार आप सुनोगे, आप डिसीजन लोगे। जैसे आप आत्मा में कमजोर होंगे, आप वर्ड सुनोगे, आप डिसीजन लोगे, और धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। और मान लो अगर आपको
प्रार्थना में रुकावट हो रही, 2-3 बहनें मोहल्ले में मिल जाओ, बैठ के प्रार्थना करो। हाँ, खुद प्रार्थना करनी नहीं आती है, 4 बहनें मिल जाओ, प्रेयर करो बैठ के। कुछ नहीं आता प्रार्थना में, हालेलुया हालेलुया बोलो 2 घंटे। और जिस तरह बाप से हम मांगते हैं तो हमें स्पेशल वर्ड्स को लेने की जरूरत नहीं है। अपने बाप से टॉफी मांगने में हम एप्लीकेशन नहीं लिखते कि सेवा विखे जी, हाँ दूधा डैडी, आप सीधा जाते हो। वैसे ही बाप है, वो आपसे इतना ही प्यार करते हैं, आप सीधा बैठ के सीधी बात कर सकते हो उससे रोज, एवरीडे, और लाइफ चेंज है। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, मैं तैयार हूं खुदाबंद इस बदलाव को लेने के लिए और मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी शर्मिंदगियां हट जाएंगी अगर मैं इस टाइप प्रार्थना करूंगा। तो रिसीव कर अपने हाथों को उठा के फिर से ग्रेस को, हाथों को उठा के, आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाओ, रिसीव करो।